हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ये वीडियो का 8वां पार्ट है, बाकी का पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये 1996 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे, जिसको आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व दुखों से भरा है, ये एक सिद्धांत है। विश्व दुखों से भरा है, यह एक सिद्धांत है। ये कहाँ से लिया गया है? तो बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये भी याद रखना है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण कहा है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो निम्नलिखित कोड से अपना उत्तर चुनना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। और ये 2006 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों सही है। तो प्रयुक्त कथन में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। और ये जो क्वेश्चन है 1998 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब ये भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुआ है। त्रिपिटक से प्राप्त होता है। इस चीज को भी याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो यहाँ पे कूट दिए गए हैं। तो इसमें क्या सही है? तो यहाँ पर जो है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें देखते हैं सही कूट क्या होगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये 2009 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से शुरू हुआ था? उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को बताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका जो सही उत्तर जो है केवल एक, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही होगा। तो इसमें देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ये 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य एवं विहार में अंतर बताना है। तो चैत्य विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थल है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास के स्थान में प्रयोग हो सकते हैं। तो ये 2001 का प्रश्न है। ये 2001 में नहीं और आगे भी कई एग्जाम में भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमको बताना है, तो यहाँ पे याद रखना है कि चैत्य जो है एक पूजा स्थल होता है, जबकि विहार एक निवास स्थल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, तंत्रयान, वर्ज्यान। ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्रजयान। अब याद रखना कि व्रजयान का सबसे अधिक विकास, व्रजयान का सबसे अधिक विकास कब हुआ था? तो याद रखना 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं शताब्दी में हुआ था। व्रजयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इनका जो सिद्धांत था वो मंजूश्री मूल कल्प तथा गृह समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए? बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए? तो याद रखना कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, वैशाली, कौशंभी एवं अन्य राज्यों में। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? तो जल्दी से बताइए। और सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था? तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश जो है बुद्ध ने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। कौशल देश की राजधानी, उस समय कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। और सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो इस चीज को आप याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।